और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना का बांध टूटा है और रैनी गांव में घुसे मलबे ने भारी नुकसान यहां किया है। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों की अलकनंदा में बहने की भी आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू टीमें जो है वो रवाना हो चुकी है मौके के लिए। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली जिले के रैनी में ग्लेशियर फटने की वजह से ये भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है और इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हुई है। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से खाली करवाया जा रहा है, लेकिन पानी का फ्लो आप देख सकते हैं। सैलाब नजर आ रहा है कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा और ऐसी ही स्थितियां 2013 में भी देखी थी जब आपदा आई थी। ऐसे ही संकेत फिलहाल मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफी नुकसान हुआ है। लेकिन कितने लोग इस बहते पानी के साथ चले गए ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कैजुअलिटी हुई है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है और इलाकों में कितना ज्यादा खतरा बढ़ गया है इसको आंकने की कोशिश भी की जा रही है ताकि ये नुकसान कम हो, ज्यादा इलाकों में और ना पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति ये बताई जा रही है कि धौली नदी में बाढ़ आ गई है और जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि अलकनंदा का जो पानी का लेवल है उस पर अतिरिक्त पानी जब छोड़ा जाए तो उसमें दिक्कतें ना हो। लेकिन ये देखिए आसपास के इलाके में काफी लोग भी रहते हैं, ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो लोग नदी के किनारे रह रहे थे उनको यहाँ से जाने के लिए कहा गया है, लेकिन उनके भी ठहरने की व्यवस्था, उनके रहने के इंतजाम ये भी फौरी तौर पर करने होंगे प्रशासन को। लेकिन फिलहाल एसडीआरएफ की जो टीम है वो मौके के लिए रवाना कर दी गई है। हालांकि अभी तक आपदा का वो दंश राज्य झेल रहा है, उससे पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाया है। लेकिन एक और भारी नुकसान फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तराखंड की धरती पर। फिलहाल ये चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हालांकि ये खतरा और इलाकों तक ना पहुंचे, कोशिश यही है और इसी वजह से और ज्यादा अलर्टनेस फिलहाल यहां देखी जा रही है क्योंकि वैसे भी मौसम यहां का साथ नहीं देता है। कई बार भारी बर्फबारी भी पहाड़ों पर हो रही है, बारिश का भी दौर जारी है और ऐसे में जरा सोचिए जब ग्लेशियर यहां फट जाए, बांध टूट जाए तो क्या हालात फिलहाल वहां बन रहे होंगे। और पहाड़ में वैसे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं क्योंकि जीवन गुजारना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये पानी का फ्लो आप देखिए, जो कुछ साथ में आया सब कुछ बहाकर ले गया होगा। पशु जो होंगे वो इसमें बहुत सारे बह गए होंगे, कितने लोग इसमें बह गए होंगे, कहां कहां पर घरों को कितना नुकसान पहुंचा है क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो कि लकड़ी के घर बने होते हैं, इसके साथ ही कई मिट्टी के घर बने होते हैं। पहाड़ों पर जीवन बिताना बहुत आसान नहीं होता है, तो सोचिए कितना ज्यादा नुकसान उन घरों को पहुंचा होगा, कितने लोग इस पानी के सैलाब में बह गए होंगे, इसका अंदाजा फिलहाल लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कोशिश यही है कि इस मुश्किल की घड़ी में कैसे इन हालात पर काबू पाया जाए, इसकी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। राहत बचाव के लिए टीमें रवाना हो चुकी हैं, एसडीआरएफ की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। नदियों में बाढ़ आ गई है। ग्लेशियर फटने के दौरान फिलहाल बांध क्षतिग्रस्त हुआ है और जिस वजह से ये स्थिति बनी हुई है। तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। श्रीनगर में प्रशासन ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की उनसे अपील की है और वहीं नदी में जो मजदूर काम कर रहे थे उनको भी फिलहाल वहां से हटाया जा रहा है। एक शख्स वहां पर मौजूद था जिसने ये पूरा वीडियो बनाया और कहा कि यहाँ इस इलाके को खाली कर दीजिए, यहाँ से चले जाइए। बाढ़ के बाद अब धौली नदी का जलस्तर पूरी तरह से रुका हुआ है और स्टेट कंट्रोल रूम के मुताबिक भी गढ़वाल की नदियों में पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है। करंट लगने से कई लोग लापता भी फिलहाल बताए जा रहे हैं। लेकिन पानी का फ्लो जरा इन तस्वीरों को देखिए, आप समझिए कि कितना ज्यादा फ्लो है। जो कुछ साथ में आया सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। तो अलकनंदा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। फिलहाल सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली वो इलाका जो कि सेंसिटिव जोन में वैसे भी आता है, जहां बादल फटने की घटनाएं भी कई बार हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल ग्लेशियर फटा है जिस वजह से ये पानी का जो लेवल है अन्य नदी तक पहुंचा और उसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके के लिए रवाना कर दी गई है। रैनी गांव में ये ग्लेशियर टूटा है, कहां पर कितना नुकसान ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अलर्ट पूरे प्रदेश भर में कर दी गई है। चमोली से हरिद्वार तक खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो भी सोचिए जरा हरिद्वार में, क्योंकि कुंभ भी शुरू होना है और उसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन एक तरफ
ये जब सूचना मिली तो उसके बाद हाथ पांव फूल गए प्रशासन के भी, और उसके बाद तुरंत एसडीआरएफ की टीमों को और जो टीमें हैं उनको रवाना किया गया। तो फिलहाल सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलकनंदा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और बद्रीनाथ के विधायक इस वक्त महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? आपके पास क्या जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को साझा कर पाए? जी, 9 और 9:30 के बीच की घटना है। ग्लेशियर टूट के आया है और पहले उसने ऋषि गंगा को प्रोजेक्ट को काफी नुकसान किया। उसके बाद ऋतिक का एक तपोवन में प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको नुकसान हुआ है। अभी तक जान माल की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं आई है और सबको अलर्ट कर दिया गया है। नदी किनारे श्रीनगर तक के लिए अलर्ट हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ दोनों को और सब प्रकार से सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिला प्रशासन की पूरी टीम हमने मौके पर पहुंचा दी है। मैं भी स्वयं उस स्थान पर जा रहा हूं और सब प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए अभी तक जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है वो हम उसको लोगों तक सूचना कर रहे हैं। तो आज के संचार के माध्यम से भी सबको अलर्ट कर देगा, नदी किनारे कोई ना जाए। महेंद्र जी, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे। हाँ, निश्चित कंपनी में मजदूर काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट चल रहे थे और अभी उसकी ऑथेंटिक जानकारी आनी शेष है कि लगभग कितनी कैजुअल्टी होंगी। सर, लेकिन पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है तो नुकसान तो बहुत हुआ होगा। ये तो तस्वीरों में भी दिख रहा है कि बहुत घरों को नुकसान। नदी किनारे ही पानी का फ्लो के कारण नुकसान हुआ है, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि जोशीमठ आते आते उसमें काफी एक प्रकार से जोशीमठ को क्षति नहीं हुई है। तो जोशीमठ के नीचे तक कोई संभावना बन रही थी, लेकिन सब कंट्रोल हो गया है और लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने जाकर लोगों को सतर्क किया है और जो लोग नदी किनारे खेती बाड़ी के लिए जा रहे थे उसको वापस कर दिया गया है। लेकिन सर, जो लोग पहले से ही रह रहे थे नदी के किनारे, अब उनके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, नहीं, अभी सबको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन लगा हुआ है और जो केवल जो जानकारी मिल रही है, जो प्रोजेक्ट में लोग लगे हुए थे, प्रोजेक्ट में काम करते, उनकी इस पर जानकारी अभी आनी शेष है कि उसमें कितनी कैजुअल्टियां हुई हैं। आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं मौके पर? लगभग मैं तो बहुत दूर हूँ अभी, क्योंकि मेरा पोखरी विकास खंड है, वहाँ से जाने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं ऑन रोड हूँ अभी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें कई नदियों का जो लेवल है पानी का वहाँ भी ज्यादा बढ़ गया है। अलकनंदा नदी हो या फिर धौली नदी हो, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी संभावना थी, लेकिन जोशीमठ आते आते चीजों को काफी कंट्रोल हो गया है ना। हाँ, काफी कंट्रोल है। अभी तक ऐसी कोई जानकारी आगे नहीं आ पा रही वहाँ से। सर, टीमें कौन कौन सी बुलाई गई है? एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लग गई है। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे ग्राम प्रधान है सबको सूचित करते हुए उस पूरे रूट के गांव की नदी का किसी को न जाने दिया जाए, इसकी पूरे तरह अलर्ट कर दिया गया है। महेंद्र जी, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो सेंसिटिव जोन में वैसे भी आता है, तो यहाँ पर जो स्थितियां हैं बदलती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, इसलिए शायद हम ऐसे हालात भी देख रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि कल्पना नहीं थी कि ग्लेशियर इस प्रकार टूट के आएगा, लेकिन काफी हाइट से वो टूट के आया, जिसने इस प्रकार के पिछले निर्माण किए हैं और सब प्रकार के लिए एनडीआरएफ सब प्रकार की जो सुरक्षा एजेंसियां उसको काम पे लगा दिया गया। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ बचाव के अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है तो जिला प्रशासन के संपर्क में वो सब व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन ये जो एरिया है जहाँ पर ये ग्लेशियर फटा है वो एक तरीके से अगर हम कहें तो कनेक्टेड हरिद्वार तक है, तो खतरा वहां तक बढ़ जाता है। फिर देखिए, सब प्रकार के खतरे की कल्पना भी करना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सतर्कता बहुत जरूरी है। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। महेंद्र भट्ट जी जो कि विधायक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने जानकारी दी है और हरिद्वार में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि हरिद्वार में भी अलर्ट घोषित किया गया है। चमोली से हरिद्वार तक खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि तुरंत हालात पर काबू करने की कोशिश है। सरकार भी लगातार सजग नजर आ रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द टीमें वहां पर पहुंचे और तुरंत हालात पर काबू कर लिए जाएं, लेकिन अलर्टनेस बहुत ज्यादा अब देखी जा रही है। सूचना मिलते ही प्रशासन की कई टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं। एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें भी लगाई गई हैं। चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस की तरफ से लाउडस्पीकर के जरिए खाली करवाया जा रहा है। जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आप इस स्थान को छोड़ के चले जाइए, यहां से चले जाइए, और उनके लिए दूसरी जगह पर व्यवस्था की जा रही है। तो फिलहाल ग्लेशियर फटने की वजह से यहां हालात बेकाबू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे चमोली से, जहां रैनी गांव में टूटा है ग्लेशियर और बांध टूटने की वजह से फिर हालात यहां बेकाबू हो गए हैं। कई नदियां ऐसी हैं जिसका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
हालांकि दूसरी तरफ श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को झील का पानी कम करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दहशत का माहौल फिलहाल वहां देखा जा रहा है, लेकिन बार बार यही अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, पैनिक ना हो और जल्द से जल्द उस स्थान को खाली करें, सुरक्षित स्थान पर जाएं। और ये आपको दिखा रहे हैं कि सीएम की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। तो राज्य सरकार भी हर स्थिति पर नजर बनाई हुई है, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दे, ये कहा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला।